और फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात कर रहे हैं पर्ण की। रीड की ये क्लास है और रीड के साथ साथ में सेकंड ग्रेड वाले लोगों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने पर्ण की बात कर ली, यानी कि लीफ की हम बात कर रहे थे। ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। पर्ण के साथ में हमने पर्णाधार की बात करी थी और उसके बाद में एक टॉपिक आता है मेसोपोडियम, यानी कि पर्णवृंत। आज पर्णवृंत पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक हमको लेना है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अच्छा है, क्यों अच्छा और महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे हैं पर्णवृंत में और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ नॉर्मली एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और वहीं से प्रश्न बन जाते हैं। चलिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपने इसको कहीं से खोजा है, ढूंढा है, यूट्यूब से अगर ढूंढ के निकाला है, तो तुरंत प्रभाव से आप अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो जितनी तकलीफ आपको ढूंढने में हुई उतने आपके मित्रों को नहीं हो। यदि आप लोगों को किसी ने शेयर किया है तो किसी की दी हुई चीज़ को अपने पास में नहीं रखनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से उसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि दिया हुआ तो दान होता है और आप भी दान कर दीजिए। चलिए, ये दोनों बात होने के बाद में अब पढ़ते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारे पास में कौन आएगा? तो पर्णवृंत। क्या शब्द आ रहा है? पर्णवृंत। इसी को हम बोलते हैं मेसोपोडियम। मेसोपोडियम। देखिए, पर्णवृंत या मेसोपोडियम क्या है, इसको समझने के लिए पिछले वीडियो, यानी कि कल वाले नहीं, उससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा व्याख्यान कर चुका हूँ कि एक ऐसी संरचना जो बेलनाकार या अर्ध बेलनाकार ठोस होती है या कभी कभी खोखली भी होती है, लेकिन पत्ती को तने से जोड़ने के लिए उसके बीच की जो आकार या आकृति है उसी को हम क्या बोलते हैं? मेसोपोडियम के नाम से जानते हैं। आज की क्लास के अंदर कभी कभी इसके व्याख्यान को भी समझ लेना चाहिए, तो हम इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, यानी कि कितने प्रकार का संभव है मेसोपोडियम या पर्णवृंत। एक हमारे पास में आता है अवृंत। एक शब्द क्या आता है? अवृंत। सेसाइल अपन जिससे यूज करते हैं। अवृंत का मतलब क्या हो गया कि ऐसे पादप जिनमें पर्णवृंत नहीं पाया जाता। ऐसा कोई प्लांट जिसके अंदर पर्णवृंत ही नहीं पाया जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अवृंती, यहाँ की अवृंत के नाम से जानेंगे। लेकिन अब दूसरा पॉइंट भी इसका देखना अनिवार्य हो गया और हमारे पास में दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा? संपूर्ण पर्णवृंत। दूसरा कौन सा आएगा? संपूर्ण पर्णवृंत। यानी कि सीधी सी बात है कि पूरा पर्णवृंत जो है वो उसको क्या कर रहा है? कवर करने का काम कर रहा है। तो इसको भी समझ लीजिए, क्या होगा इसमें? पर्णवृंत संपूर्ण पर्ण के समान हो जाता है। पर्ण के समान हो जाता। कैसे हो जाएगा? संपूर्ण पर्ण के समान हो जाए। पर्णवृंत संपूर्ण पर्ण के समान हो जाए, यानी कि ऐसी संरचना है जैसे कि आपके पास में ये पर्णवृंत है और ये पर्णवृंत यहाँ से एक पत्ती का रूप ले ले। कैसे ले ले? खुद पर्णवृंत कैसा बन जाए? एक पत्ती जैसा बन जाए, चपटा हो जाए, और उसके आगे पत्ती तो है ही है। उसके आगे क्या है? पत्ती तो है ही है, लेकिन खुद एक चपटी और चौड़ी संरचना जब बन जाती है, इस संरचना को हम क्या कहेंगे? पर्णवृंत को क्या बोलेंगे? संपूर्ण पर्णवृंत के नाम से जानेंगे। क्या एग्जाम्पल होगा इसका? हमारे पास में नींबू। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब नींबू के नीचे अंडरलाइन नहीं आएगी क्योंकि इसका वैज्ञानिक नाम नहीं है, तो आप इसका वैज्ञानिक नाम मुझको कमेंट करेंगे। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इससे अपने को पता लगेगा कि आप साथ साथ में वैज्ञानिक नाम याद हो जाएंगे। कई बार हमको वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमने बात करी पर्णवृंत की। पर्णवृंत में हमने अवृंत की बात हुई, अवृंत की बाद में हमने संपूर्ण पर्णवृंत की बात कर ली। अब बात आता है अपने पास में प्रतान। तीसरा प्रकार कौन आता है? प्रतान। तीसरा कौन आ रहा है? प्रतान पर्णवृंत। कुछ ऐसे पर्णवृंत होते हैं जो प्रतान के रूप में, इस प्रकार टेंट्रिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। तो वो क्या करेंगे? उस पर्ण को किसी भी दूसरी सहायता के लिए, यानी कि यांत्रिक सहायता के लिए टिकाने का काम करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल बड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी की बात मैंने बोल दी है आपको, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। ट्रोपियोलम। क्या नाम है इसका? ट्रोपियोलम, है ना। ऐसे आते हैं टोपी ले जाते हैं तो योलम कौन ले जाते हैं? यम ले जाते हैं। ट्रोपियोलम याद रह जाएगा, ट्रोपियोलम। इसी प्रकार से क्या काम करते हैं? प्रतान क्या करते हैं? ध्यान है कि यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। लिख दीजिए नहीं हो तो
यांत्रिक, बाकी मुझे नींद नहीं आएगी और आपको भी नहीं आएगी। यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ऐसा होता है मुझको जब मैं ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाता हूँ और कोई चीज़ छूट जाती है और दूसरे दिन तक मुझे याद रहती है, तब रात को वो चीज़ का जब चिंतन करता हूँ तो यार ये टॉपिक छूट गया, तब काफ़ी टेंशन हो जाती है मुझे। और दूसरे दिन जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो टेंशन बनी रहती है। ऐसा ऑनलाइन क्लासों में भी अब होने लग गया इस लॉकडाउन के दौरान, पहले नहीं होता था, अब लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि यही मेरी दिनचर्या बन चुकी है। आप भी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। प्रतान किस प्रकार की होगी? अब तीसरा हमारे पास में हो चुका है। तो हमने पहला कौन सा लिया? पर्णवृंत के अंदर अवृंत की बात करी, संपूर्ण पर्णवृंत की बात कर ली, प्रतान पर्णवृंत की हमने बात कर ली। और उसके बाद में एक बच जाता है स्पंजी पर्णवृंत। देखो नाम से समझ में आ रहा है स्पंजी मतलब ये कहीं ना कहीं स्पंज करता होगा। और स्पंज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एरन हमारे पास में काइमा, पेरन काइमा होता है, ये एरन काइमा। तो एरन काइमा कौन सा उत्तक होता है? तो स्पंजी उत्तक होते हैं, है ना। इसमें वायु का अवकाश होता है। क्या होगा? वायु अवकाश होगा। और वायु अवकाश वाले उत्तक क्या करते हैं? पादप को तैरने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? तैरने में सहायता करते हैं, सहायक। और जो तैरने में सहायक यानी कि प्लांट कैसे होंगे? जलीय होंगे। और जलीय प्लांट का एग्जाम्पल क्या होगा? जलकुंभी। आप लोगों ने देखा होगा जलकुंभी जो होती है, इस प्रकार की आप लोगों ने संरचना बनाई होगी। अगर आपने कभी एग्जाम में बनाई हो और इस यहाँ से जड़ें निकाली होगी, तो ये फूली हुई संरचना जो बनेगी वो इस प्रकार की फूली हुई संरचना आपने इस प्रकार से बनाई होगी, कई बार बनाई होगी, मुझे अच्छी लगी। जो बायो के विद्यार्थी उन्होंने तो बनाई होगी कम से कम, है ना। तो इस प्रकार से आपने 1 सेकंड के 3 मिनट के अंदर पूरा चित्र बनाना, उसको लिखना, ये काम क्या होगा? तो तैरने में सहायता हो करेगी इस प्रकार का। और एग्जाम्पल कौन है? तो सिंघाड़ा। फिर आप लोगों के लिए काम आ चुका है, क्योंकि इसके नीचे मैंने अंडरलाइन नहीं करनी है, बॉक्स बनाता हूँ। सिंघाड़ा और जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम भी मुझे आपको सेंड करना है। तो ये काम आप आज ही कर दीजिएगा। कहीं से भी ढूंढिए, नेट से ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढिए, याद है तो बता दीजिए फटाफट, और उसे याद कर लीजिए। अलग से कॉपी में लिखिए इनका वैज्ञानिक नाम, क्या लिखना है? इनका वैज्ञानिक नाम, और मुझे बताइए, ताकि एक याद हो जाए आपको। अब हमारे पास में कौन सा आएगा? 5वां भाग आएगा, उसे हम बोलेंगे कंटकीय। 5वां भाग कौन सा आएगा? कंटकीय पर्णवृंत, है ना। कंटकीय पर्णवृंत, ऐसा पर्णवृंत जिसमें कांटे के रूप में पाया जाए, है ना। अब कांटे के रूप में कैसे कोई पर्णवृंत होगा? देखिए सिंपल सा पर्णवृंत ही होता है। होता कैसा है वो? सिंपल पर्णवृंत ही होता है। उसके ऊपर पत्ती भी लगी हुई होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय की मार के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने से क्या होगा? पादप सूखने लगता है। यानी कि जीरोफाइट्स जितने प्लांट होते हैं, जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर क्या होगा? मरुद्भिद पादपों के अंदर क्या होगा कि सूखने की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए वो पत्ती का ऊपर वाला जो फलक वाला भाग है वो गिर जाएगा। और कौन रह जाएगा? पर्णवृंत रह जाता है। तो क्या लिख दोगे? फलक के गिरने के बाद बची संरचना, जो संरचना बच जाती है उसे अपन क्या बोलेंगे? कंट की, क्योंकि वो कैसी दिखने लगेगी? एक कांटे के समान दिखने लगेगी। शॉर्ट में ब्रीफ में एक बार समझिए, पर्णवृंत की बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? उसको मेसोपोडियम बोलेंगे। प्रकार क्या होता है? तो अवृंती है। सेसाइल्स की बात करेंगे, ऐसे पादप जिनके अंदर वृंत बिल्कुल नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे होते हैं जिनके संपूर्ण वृंत के रूप में होता है, जैसे कि हमने पूरा वृंत जो है, पर्णवृंत जो है पत्ती का रूप ले लेता है। और हम जानते हैं कि कांटेदार नींबू के अंदर पत्ती चौड़ी हो जाती है। उसी प्रकार हमने बात करी किसकी? प्रतान की। तो कुछ पादपों के अंदर प्रतान के रूप में पर्ण पाई जाती है। हमने इसका एग्जाम्पल लिख लिया था, ट्रोपोयोलम। कौन सा योलम? ट्रोपोयोलम। उसके बाद स्पंजी की बात करी। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है? ये स्पंजी एरेनकाइमा पाई जाती है और उसके कारण वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, उसको तैरने में सहायता करती है, मदद करती है। और आपने इसका एग्जाम्पल क्या लिखा? जलकुंभी और सिंघाड़ा लिखा। कंटकी का मतलब क्या होता है? ऐसे पादप जिसके अंदर पर्णवृंत एक कांटे के रूप में होता है और कुछ समय बाद में वो पर्णवृंत गिर जाता है, पर्णफलक गिर जाता है और पर्णवृंत है जो कांटे के रूप में रह जाता है। ये संरचना भी हमने पढ़ ली। आज की क्लास के अंदर इतना ही। आज दिन वाली क्लास के अंदर मैं एक विशेष प्रकार की आप लोगों के लिए चर्चा लेकर हाजिर हो रहा हूँ। आप लोग घर पर रहिए, पढ़िए, तैयारी कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। ये व्याख्यान चल रहे हैं, इसके बाद में बल और गति प्रारंभ हो जाएगी। अंतिम छोर की ओर है, बीज पढ़ना है और फल पढ़ना है। उसके बाद में हम बल और गति पे आएंगे और उसके बाद कुछ नए टॉपिक हैं उनको भी हमको पढ़ना होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।